से ही होता है मानवा, तो मानवा व पर ही खत्म होता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये जो हमारे अक्षर हैं ये भी मंत्र हैं। तो ये जो व शब्द है ये है अमृत बीज, अमृत बीज इसको बोला जाता है व शब्द को। तो हमारा ये जो रामचरितमानस है ये अमृतमय बीज है, तो एंड रसमय बीज है। तो इसको देखेंगे। तो हम डिम्पल आप 2 से नीचे 3 तक पढ़ दीजिएगा प्लीज। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न तो कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए एक सुंदर फूल जिस हाथों में फूलों से तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। डिम्पल हम भूल गए थे शुरू करना सकल सुमंगलदायक, एक बार वो बोल दो प्लीज। शुरू करने से पहले हम भूल गए थे। रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरही, भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। थैंक यू। इसलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने देखा था पिछली बार भी सत्संग की महिमा। यहाँ पे रामचरितमानस जब शुरू करते हैं, सारे देवताओं की सबकी पूजा करने के बाद अब हमारे तुलसीदास जी संतों की या सत्संग की महिमा गाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उन्होंने फिर से तीर्थराज का बोला, प्रयागराज जो हमने लास्ट टाइम बात किया था। तीर्थराज प्रयाग में तो जैसे हमने बोला था, जो गए हैं, जिन्होंने स्नान किया है, उनको ही फल मिला है। सत्संग ये जो संत हैं ये तो जंगमम होते हैं ना, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो इनका तो ये खुद जा जाके सबको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो एंड उससे भी बड़ा एक और फल है कि ये इनका फल तुरंत देखा जाता है। तुरंत कैसे बोले कि संतों की वाणी सुनते ही जो कौआ कांका करने वाला होता है वो भी मीठी भाषा बोलने लग जाता है। जैसे कि हमारे काकभूषणी जी मधुर वचन कागा बोला, तो वो राम कथा गाते हैं कांका करके, कैसी कर्कश आवाज नहीं उनकी, मधुर वचन, मधुर वचनों के साथ, मधुर वचन है उनके। फिर उन्होंने बोला और सत्संग की महिमा क्या है कि
जो बगुले हुए हैं वो हंस बन जाते हैं। हो सकता है किसी ने सत्संग जस्ट ऐसे ही ज्वाइन किया हो, पाखंडी हो पहले, लेकिन धीरे धीरे वो सत्संग की महिमा ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो बगुले की बजाय हंस बन गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि सत्संग की महिमा तो वाल्मीकि जी, नारद जी, गठजोनी कहते हैं अगस्त्य ऋषि जी को, उन्होंने अपने मुख से बोली है। तो वाल्मीकि का पता ही है, हम सबको वाल्मीकि जी की कहानी का पता है कि कैसे वो डाकू थे, कैसे ऋषियों ने उन्हें मंत्र दिया, एंड वो राम राम भी नहीं बोला जाता था, मरा मरा बोल के कैसे फिर वो राम राम में हो गया और कैसे वो राममय ही हो गए। एंड नारद मुनि जी का भी वही अपने अपने इसी में बताते हैं अपने पिछले जन्म की कथा कि कैसे वो एक उनकी माँ विधवा औरत थी, गरीब थी। तो जब वो छोटे थे अभी, तो उनके गांव में कोई संत आए, तो उन्होंने अभी बहुत छोटे बच्चे थे, अभी 5 साल के बच्चे रहे होंगे, तो वो आए तो उन्होंने संतों के वहां जाना शुरू कर दिया, जो वो खिलाते थे झूठ वो खा लेते थे। तो ऐसे उनकी ऐसी महिमा हुई कि थोड़े दिनों के बाद जब इनकी मदर सांप काटने से डेथ हो जाती है, तो ये संतों के साथ ही रहने लगे और संतों की महिमा से उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। एंड देन अगले जन्म में फिर वो क्या भगवान के पार्षद ही बन जाते हैं। ये हमारे नारद मुनि जी की शॉर्टकट में स्टोरी है। गठजोनी अगस्त्य ऋषि, उनका बोलते हैं कि देखो अगस्त्य ऋषि का जन्म कहाँ से हुआ, घड़े से हुआ, और लेकिन वो क्या है, वो जो समुद्र पीने वाले हैं। ये सत्संग की महिमा बताई जा रही है। तो उसके बाद बोलते हैं कि बट फिर प्रश्न आता है सत्संग मिले कैसे, ये प्रश्न आता है। सबको तो सबके किस्मत में सत्संग भी नहीं है। तो यहाँ बोलते हैं, यहाँ कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना कृष्णा जी फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया, कॉल करो। हाँ। हाँ जी, मैं ना फ्रीज हो गया था, मैं फोन से फिर से। कृष्णा जी दोबारा फ्रीज हो गया। मैं चलो देखते देखते इसी पे फोन पे ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगता है इधर बैठी हूँ या तो उधर जाना पड़ेगा उनके घर पे, ट्राई करती हूँ। कृष्णा फोन का वाईफाई बंद करो so that way only data will be used because your Wi-Fi is weak. So just make sure in the settings turn off the Wi-Fi. Okay. Turn off the Wi-Fi. So, sorry guys, it's taking long. So. सॉरी, क्या मेरी आवाज इससे सुनाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे फोन पे जूम पता नहीं क्यों लग रहा है। कृष्णा जी वाईफाई फोन में वाईफाई ऑफ करके देन यू ट्राई। हाँ जी, वो तो किया मैंने। अच्छा, वो फोन सिग्नल इज आल्सो वीक। हाँ, फोन सिग्नल भी वीक हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो सुन रहा है अभी थोड़ा कि नहीं? सुनाई तो दे रहा है। Otherwise turn off your video, but that will look odd. वीडियो बंद करके देखो। I don't know, I'm just saying. अब सुन रहा है? Yeah.
But it तो चलो वीडियो बंद करके देखते हैं। ऐसा चल जाए तो, क्योंकि उसपे फोन पे भी नहीं लग रहा है। तो अच्छा, तो हम कह रहे थे ये जो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये जो है, हाँ, तो ये एक सिद्ध चौपाई है। बहुत सारी चौपाइयां, वैसे तो पूरी रामचरितमानस तुलसीदास जी की सिद्ध चौपाइयां हैं, पर कुछ कुछ बहुत विशेष चौपाइयां हैं। ये जो चौपाई है, बिनु सत्संग विवेक ना होए, अगर हमें विवेक बुद्धि चाहिए तो ये वाली चौपाई का पाठ करना चाहिए। ठीक है, विवेक बुद्धि के लिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम की कृपा बिना सुलभ न सोई। देखो 10 के 10 में भी भगवान जी कहते हैं ना कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, जो तेषाम सतत यक्ता, जो यक्त तेषाम सतत भजता माम, वो कहते हैं जो मुझे हमेशा भजता रहता है, उसको मैं क्या देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। कौन सी बुद्धि? जो विवेक बुद्धि, जो तत्व ज्ञान की बुद्धि है ना। तो यहाँ हम देखेंगे बिना सत्संग के बिना हमारी विवेक बुद्धि, वो तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन सत्संग भी कैसे मिलेगा? अगर प्रभु की कृपा होगी। हमने सुंदरकांड में देखा है ना, सुंदरकांड में हनुमान जी क्या कहते हैं? सुंदरकांड में हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान जी को विभीषण बोलते हैं। जब विभीषण से मुलाकात होती है तो विभीषण क्या कहते हैं? अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते, आज मुझे विश्वास हो गया। तो इसी तो हम देखते हैं। तो ये सत्संग देता क्या है? बोले सत्संग दो चीजें देता है, मुद मंगल मूला। एक तो ये क्या करता है, मुद होता है प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, क्योंकि हम सुखी रहना चाहते हैं ना, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो प्रसन्नता जो मिलेगी वो सत्संग में ही मिलेगी। और हम सब ने इस बात का अनुभव किया है, जो भी हम लोग सत्संग में रहते हैं, हम देखते हैं जितनी देर हम सत्संग में है उतनी देर तो प्रसन्नता मिल ही रही है हमें, है ना। तो दूसरा मिलता है, बोले मंगल, तो दूसरा है हमारा कल्याण होता है। ठीक है, तो अगर फिर से फ्रीज हुआ तो मैं अपना कैमरा बंद कर दूंगी। तो ये सत्संग से दो चीजें मिलती हैं, एक तो मंगल होता है, सबका कल्याण होता है, दूसरा मन की प्रसन्नता सत्संग से मिलती है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि सत्संगत पाके सठ भी, मूर्ख जी वो भी लोग सुधर जाते हैं। और फिर कहते हैं विधि बस सुजन को संगत पर ही फनी मनी समनिच गुण अनुसर। बोले कहते हैं चाहे कोई गलती से विधि बस अगर कुसंग में भी पड़ गए, बट लेकिन जो अच्छा पुरुष है, वो जो संत पुरुष है, वो अपने गुण नहीं छोड़ेगा। इसकी एग्जाम्पल रामचरितमानस में ही है ना हमारे पास, विभीषण जी रावण के भाई हैं, रावण के साथ रहे सारी उम्र, राइट, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा, हरि भक्त थे। जब तीनों भाइयों ने भगवान से मांगा कुछ, तो रावण ने तो हमें पता है क्या मांगा, कुंभकर्ण के साथ तो वो गलती हो गई, तो क्या मांगा। लेकिन जब इनके पास ब्रह्मा जी आए थे, अभी आएगा रामचरितमानस में फिर से, तो उन्होंने कहा था पुत्र वर मांगो, तो उन्होंने बोला हरि के चरणों की भक्ति चाहिए मुझे, ये मांगी थी उन्होंने। तो इसी तरह विधि व सज्जन कुसंगत, अगर कुसंग में भी पड़ गए ना तो वो अपना भाव नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारे, वो कहते हैं मैं संतों को अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। तो इसके बाद हम 3 खा के नीचे पढ़ते हैं, ठीक है, 4 तक पढ़ेंगे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने वाले सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी धीके
लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों का जलाने वाले ताप है, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुष्कल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारे लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। डिम्पल आगे वाला भी पढ़ लो, इसमें तो क्या एक्सप्लेन करना। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो पिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौ शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगाजी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है, और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, और विष की मारने में। अगला वाला भी पढ़ लेते हैं। अनुजा आप नेक्स्ट वाला पढ़ लो, 6 तक पढ़ लो। दुष्टों के पापों और अवगुण की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख, सुख, पाप, पुण्य, दिन, रात, साधु, असाधु, सुजाति, कुजाति, दानव, देवता, ऊंच नीच, अमृत, विष, सुजीवन, सुंदर जीवन, मृत्यु, माया, भ्रम, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई,
स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनको गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे तुलसीदास जी ने संतों और असंतों दोनों को प्रणाम किया है। संतों की महिमा तो खूब गाई है, असंतों की भी गाई है। वो कहते हैं जैसे संतों के गुण अपार हैं, ऐसे असंतों के भी गुण अपार हैं। दोनों मुकाबले की टक्कर में होते हैं। तो फिर बोला जाए आप असंतों से डरते हो, इसीलिए उनको इतना प्रणाम किया। उनको कुछ भी मेरी फेवर करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मुझे क्रिटिसाइज करे तो क्या पता मुझे मेरी गलती कि किसी कोई गलती मेरी सामने आ जाए, उसका मुझे एहसास हो जाए। कृष्णा जी ब्रेक हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। Do you want me to connect on WhatsApp? सॉरी गाइस, ये आज ऐसे। हाँ जी गीता, व्हाट्सएप में बात करेंगे नहीं तो हाँ ठीक है। तो Can you all hear Krishna ji? हाँ जी, हाँ जी। अनम्यूट करना पड़ेगा ना उनको। नहीं, वो फोन से बात कर रहे हैं। मुझे नहीं सुनाई दे रहा। She's talking on the WhatsApp. नहीं सुनाई दे रहा। कृष्णा जी बात कर। ऐसे अब कैमरा बंद करके देखते हैं। हरी इच्छा ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीक में चले जाएंगे। हरी इच्छा तो सुनाई दे रहा है, थोड़ा कैमरा बंद किया, मे बी दैट विल हेल्प लिटिल बिट। बेटर है कृष्णा जी, बेटर। ठीक है, तो कैमरे को बंद ही रखूंगी मैं, ठीक है। शायद हम सब भी कैमरा बंद कर देना तो ये कम हो जाएगा, बैंडविड्थ कम हो जाएगा, तो बैंडविड्थ विल बी सेव्ड, सो यू नो वी शुड आल्सो डू दैट। जैसे भी आपको ठीक लगे। हाँ जी, तो पर सुनाई दे रहा है आप सबको? यस। अच्छा हाँ ठीक है, कृष्णा जी सुनाई दे रहा है, ठीक है। चलो, हरी इच्छा। तो वो कहते हैं संत और असंत दोनों का ही मिलना खराब होता, दोनों का बिछोड़ना। बोले संत दोनों का मिलना एंड बिछोड़ना खराब होता है। एक का मिलना खराब होता है, जो असंत मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी खराब, एंड संत जब बिछुड़ते हैं तो तुम्हें दुख होता है। सो दोनों ही दुख देने वाले होते हैं, संत भी असंत भी। तो एक बिछुड़ के दुख देता है और एक मिल के दुख देता है। एंड उसके बाद जो मेन जो हमारे लिए वो ये कह रहे हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। बोले ये तो जो सारा संसार है ना, ये भगवान ने पेयर्स में बनाया है, जड़ चेतन, ठीक है। तो सुख है, दुख है, लाभ हानि, जय प्रजय, वो देखो हर चीज दो चीजें हैं, विष है, अमृत भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं। एक जो जिस पे मेरा ध्यान गया था वो था कर्म नाशा नदी। जैसे गंगा जी में
कहते हैं हम सबको पता है गंगा जी में स्नान करके पाप धुल जाते हैं। एक नदी बिहार में आती है, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, उसको कर्मनाशा बोलते हैं। उसमें कहते हैं कि उसमें अगर पैर पड़ जाए तो तुम्हारे सारे पुण्य कर्म चले जाते हैं। तो बोले वो भी तो भगवान की बनाई हुई है ना। बट जो तात्विक मीनिंग तो यही समझने का है ना कि जब जब भी हम गलत रास्ते पे चलेंगे तो अपने आप ही सारे हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। गंगा माता रिप्रेजेंट करती है भक्ति। भक्ति के पर रास्ते पे चलेंगे तो पुण्य बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, भगवान मिलेंगे। तो ये कहते हैं कि संत लोग भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि ये दोनों चीजें हैं इस संसार में। तो लेकिन संत क्या करते हैं, वो बोले कि वो हंस की तरह अच्छी चीज चुन लेते हैं, बुरी को छोड़ देते हैं। अखंडानंद सरस्वती और या फिर सब में ही अच्छाई देखते हैं। अखंडानंद सरस्वती जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार कहीं कोई संत जा रहे थे वो अपने शिष्य के साथ, तो उन्होंने रास्ते में ऐसे कोई कुत्ता मरा हुआ देखा, तो वो बाकी लोग तो बड़ी घृणा से देखने लगे। तो ये संत कहते हैं इतनी घृणा क्यों कर रही हो, देखो इसके कुत्ता, जो मरा हुआ कुत्ता, उसके जो दांत कैसे सफेद, कितने सुंदर दांत हैं। इतने सुंदर दांत बिना पुण्यों के नहीं मिलते, तो कितने पुण्य किए होंगे जो इसको दांत ऐसे मिले। सो देखो संत कितनी भी घृणा वाली वस्तु में भी अच्छी चीज देख लेते हैं, और हमें अच्छी चीज में भी बुरा दिखता है कई बार। तो भगवान ये कहते हैं, तो संत ऐसे संत होते हैं जी। तुलसीदास जी बताते हैं। अब हम 6 के नीचे पढ़ेंगे, 7 तक प्लीज। भगवान ने भक्त जैसे विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु की माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु आसा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ को हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने में दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद किया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, वो कहते हैं असविवेक जब देहि विधाता, तब तजी दोष गुणे मनोराता। काल, स्वभाव, कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। कहते जिसको हम भला बुरा कहते हैं, कभी कभी क्या होता है, भले लोगों से भी गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बुरे लोग ही हमेशा बुरा काम करते हैं।
कभी कभी भले लोगों से कैसे गलती हो जाती है, कहते काल, कोई समय ही ऐसा आ जाता है, बुरा समय आया तो उनका परिस्थिति ही ऐसी आ गई कि उनसे जैसे गलती हुई। उनके उनमें एक भविष्य जी का भी नाम आता है। हमारे देखो भविष्य जी, जब हनुमान जी जैसे संत भी मिल गए तभी वो भाई का प्रेम नहीं छोड़ पाए। हनुमान जी तो उनको दे आए थे बुलावा, आ जाओ इधर, तो उनको भ्राता बोला, तो ये तभी का ना तुमरो मंत्र भविष्य माना, हम सुंदरकांड में देखते हैं। लेकिन फिर भी उनके भाई का मोह वो छोड़ नहीं पाए। कब छोड़ा? जब भाई ने खुद टांग मारकर घर से निकाल दिया, तब छोड़ा। तो कई बार समय ऐसा होता है, जो अभी अभी हमने पढ़ा था ना, विधिवश, कि विधिवश सुजन कुसंगत परिहि। कई बार काल ऐसा खराब होता है कि वो कुसंग में पड़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्वभाव। स्वभाव तो हमने कितनी बार गीता में देखते हैं, स्वभाव हमारा स्वभाव जा पिछले जन्मों के कारण होता है, संग जा जैसा संग होता है वैसा होता है, शास्त्र जा जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं वैसा हो जाता है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब स्वभाव के कारण भी कभी कभी बंदा गलत करता है। जैसे इसकी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं माता ककई, वैसे तो बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका ये स्वभाव था, हमेशा अपना प्रशंसा करवानी एंड अपना स्टेटस को कायम रखने का जो उनका स्वभाव था। क्योंकि मंत्रा ने यही बताया ना कि तेरी सौत तुम्हारे साथ ये करने वाली है। अदरवाइज वो राम को तो कभी बुरा समझती नहीं थी, ना राम जी के बारे में वो सुनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि इसकी वीकनेस स्वार्थ है, तो उसका नाम दे दिया। तो वो देखो फिर क्या होता है, स्वभाव हमारा पता नहीं, हमारे पुराने जन्मों के संस्कार कहाँ छुपे हुए पड़े हैं कि जरा सा पानी हवा मिला नहीं तो ऊपर आ गए। तो उसके बाद आता कर्म। नेचुरली जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, कर्म से तो होगा ही। कई बार अच्छे लोग भी बुरे कर्म कर जाते हैं, अब उसका क्या, कर्मों की आदत बताते हैं। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है, संत ने बताई थी, कहीं सुनी थी। उन्होंने कहा एक चोर था, उसको चोरी करने की आदत थी। वो क्या करता था, चोरी करने की आदत थी तो चोरी करेगा, लेकिन उसका भाग्य अच्छा मिला कि उसको सत्संग मिल गया। तो एक वो जाके एक साधु महाराज, कोई अच्छे संत थे, उनके यहाँ रहने लगा और खुद भी साधु बन गया। अब साधु तो बन गया, लेकिन उसकी जो चोरी करने की आदत थी वो जाए ना। वो रात को उठे, उससे जैसे अंदर से चोरी करना है कुछ, ऐसे वो भाव उसके निकले। तो वो क्या करे ना, तो सारे साधु सोए हुए हैं ना, किसी का चिमटा किसी के एक जगह से उठा के दूसरे साधु के पास रख दिया, उस साधु का कुछ और दूसरे साधु के पास रख दिया, गड़बड़ कर दी। रात को सुबह जो साधु उठे तो वो आपस में झगड़ा करें, अरे तूने मेरी चीज ले ली, तूने मेरा ये ले लिया, तुमने मेरा लोटा ले लिया, तुमने मेरा चिमटा। तो ये थोड़ी देर बाद जब उनके गुरु आते हैं, बोले क्या हो रहा है ये? बोले गुरुदेव ऐसे देखो रात को हुआ। तो गुरुदेव बोले कि तुम में से कोई किसी को चोरी करने की आदत है? बोले नहीं। तो फिर तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो आपस में? दैट मीन्स तुम लोगों ने नहीं किया। तो बोले सच सच बताओ किसने किया? तो ये चोर सामने आया, बोले मैंने किया महाराज। तो बोले तुमको बोला था चोरी नहीं करना। तो बोले चोरी करना तो मैंने छोड़ दिया, पर मेरी हेरा फेरी की आदत नहीं गई। तो वो होता है कर्म। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमारी आदतें बन जाती है और वैसे ही हम फिर कर्म करते जाते हैं। सो वो तो सत्संग की महिमा है कि एक ना एक दिन हमारे बुरे आदतें छुड़ा देता है। अब बरियाई तो हमें पता है कि कभी कभी भले लोग जो हैं वो जबरदस्ती भी कोई उनसे विवश होके उनको गलत काम करना पड़ता है, विवशता के कारण। तो हमने बहुत बार ऐसे देखा, हमने कहा था ना पाप 3 कारणों से होते हैं, विवशता एक मुख्य कारण है। तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे हमारे मारीच, वो अच्छा बन गया था, साधु हो गया था, सचमुच अच्छा हो गया था, लेकिन क्या हुआ, जब रावण ने आके उसको तंग किया तो फिर विवशता के कारण उसको रावण का साथ देना पड़ा। लेकिन अंदर से भगवान को ही उनके वो मनोरथ करता जा रहा था, ऐसा होगा ऐसा होगा, और भगवान ने सभी उसके मनोरथ पूरे किए।
तो ये बातें जो आई हैं सारे हम इसमें ही हम शॉर्टकट करेंगे, बाकी तो जो हिंदी में पढ़ा है वो सब ठीक है। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे जो तुलसीदास जी हैं वो क्या कर रहे हैं। वो कहती हैं जो भी साधु है, असाधु है, देवता है, दैत्य है, मनुष्य, जो कुछ भी है इस संसार में, मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ये सब मुझ पर कृपा करें। क्या कृपा करें? क्योंकि ये अब भगवान की कथा लिखने वाले हैं, तो बोले मुझ पर कृपा, सब किसी की कृपा होगी, सब किसी का आशीर्वाद मिलेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो अब हम इसके 7 के नीचे वाला पढ़ते हैं 8 तक। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक ही अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। तो यहाँ तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम क्यों किया? इसीलिए कर्ण चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वो तो पता है कि भगवान अनंत है, तो कथाएं भी अनंत है। बोले कि मैं उस भगवान के गुण लिखना चाहता हूँ जिनका कोई पार नहीं है। कितने गुण हैं उनके, कोई पार नहीं है उसका। तो बोले तो मैं मेरी तो मति छोटी सी बुद्धि है, मेरी छोटी सी बुद्धि है मेरी, और लिखना चाहता हूँ भगवान का चरित्र। तो फिर कहते तो अब क्या करूं? अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगा, आप सब मुझे प्यार देते रहेंगे, तो ये मेरी जैसे भी मैं जिस भाषा में भी लिखूंगा, जैसे भी लिखूंगा, सबको ये राम कथा प्यारी लगेगी। क्योंकि वो क्यों बोल रहे हैं ऐसे? बोले कि देखो, बाद में बताएंगे कि ये तो कथा तो जैसे कैसे, जैसे जो संत लोग होते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं, हमारे बच्चे भी, जैसे अब सलीना को सिखाती हूँ, तो वो तोतली भाषा में उनकी शुद्ध उच्चारण तो नहीं होता ना, पर फिर भी माँ बाप कितने खुश होते हैं। तो इसी तरह जो संत लोग हैं, बोले कैसी भी मेरी भाषा हो तो सारे ही प्रसन्न मन से इसको सुनेंगे। तो बोले कि अगर जो बुरे लोग हैं बुराई कर रहे हैं, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने स्वभाव से अपना काम कर रहे हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वही करेगा ना वो। तो अब हम 8 के नीचे पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी जहां जहां डिटेल में जाएंगे वो एक चौपाई लेके एक्सप्लेन करेंगे, बाकी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम 9 तक पढ़ेंगे।
किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। हमारे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि एक तो ये जिसको भगवान के चरणों में प्रेम है, उनको ये मेरी कथा पसंद ही आएगी। दूसरा ये बोल रहे हैं, जो 9वें दोहे में उन्होंने लिखा कि मैं तो कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ जिसको ये मेरी कथा पसंद आवे। बोले पर लेकिन इसमें इस जो कहते हैं, जो बस इसमें एक ही अपना गुण है, वो ये है कि निर्मल बुद्धि वाले संत लोगों को भगवान की कथा होने के कारण ही ये पसंद आएगी। अब देखो, मीरा जी कोई बहुत बड़ी कवि तो नहीं थी। कबीर जी, जो ये हमारे सूरदास जी, जितने भी बड़े बड़े एक्चुअली कवि हुए हैं, संत हुए हैं, वो कविता लिखने के लिए तो उन्होंने कवि नहीं बने ना। वो तो भगवान से प्रेम करते थे, और भगवान से प्रेम करते थे, जो अंदर से उनके निकला वो कविता बनता गया। इसीलिए ये कह रहे हैं कि मैं कोई वो उसमें कविता लिखने में मैंने कोई पीएचडी नहीं की है कॉलेज में जाके, है ना, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था ऐसे। बट ये तो भगवान से प्रेम है, और वो जो अंदर से निकलता जा रहा है वो लिखता जा रहा हूँ, है ना। तो वो अपने आप ही देखो सुंदर बनता जाएगा, सुंदर होता जाएगा। अब 9 के नीचे पढ़ेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भैरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भेदी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली
और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसी मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो ये हमारे तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, पहली बार गांव की भाषा में रामचरितमानस लिखा जा रहा है। इससे पहले जो रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में, अध्यात्म रामायण संस्कृत में, जो ऋषि वेदव्यास जी ने लिखी थी। अब ये पहली बार था कि तुलसीदास जी अपनी गांव की भाषा में राम का चरित्र लिख रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लोगों को बद्दी लग सकती है, क्योंकि उस समय तो सारे ये ऐसा बोला जाता था, अभी भी वैसे तो बात सही है कि संस्कृत की भाषा देवताओं की भाषा है। तो और ये तो गांव की भाषा हुई। तो बोले तो कैसे होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा, उसके बाद ऑलमोस्ट हर प्रांत के हर संत ने अपनी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया, रामायण लिख दी। जहाँ साउथ में जाएंगे दूसरे संत मिल जाएंगे, गुजराती में और संत, मराठी में और संत। तो लेकिन हुआ तुलसीदास जी के बाद ही। तुलसीदास जी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ऐसी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा, राम कथा लिखी। तो ये, लेकिन वो कहते हैं ये कथा की महिमा है, राम नाम की महिमा है। तो उन्होंने बोला मंगल पवना मंगलहारी। फिर भी ये मेरी जो मैं कविता के रूप में कथा लिखने जा रहा हूँ भगवान की, तो वो क्यों सबको पसंद आएगी, क्योंकि इसमें राम का नाम है, वो नाम जो हमेशा हमारे पार्वती जी एंड भोलेनाथ भजते रहते हैं। तो वो राम 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 आएगा। एक बार मैं स्वामी तेजोमयानंदा जी को सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो सिद्धबाड़ी जो हिमाचल में हमारी जगह है, वहां कुछ वो होगा, सारे शिष्यों का आए हुए थे, स्कूल चल रहा था कुछ वो, तो वहां पे स्वामी चिन्मयानंदा जी ने बोला कि हिंदी में रामचरितमानस करो। तो ये जो हमारे स्वामी तेजोमयानंदा है, उन्होंने बोला गुरुदेव यहाँ तो जो सारे आए हैं ना स्टूडेंट, सारे मेनली साउथ इंडियन हैं, उनको तो हिंदी आती भी नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, तुम अपने हिंदी में बोलो, राम नाम तो उनको सुनने को मिलेगा ना, राम नाम समझ आएगा तो हिंदी में बोलते रहो। तो हम देखते हैं हमारी अपनी क्लास में गीता नागराज कितने एक्सपर्ट है हिंदी में, हो गए हैं। तो आई एम वेरी श्योर उनको भी बिगनिंग में हिंदी पढ़ने में और बोलने में थोड़ा मुश्किल होती होगी। तो ये जो है हमारा, वो उनका मतलब यह है कि राम नाम ही इतना पवित्र है कि अपने आप ही हर चीज को सुंदर कर देता है, सुंदरता प्रदान कर देता है। तो फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देके बताया कि गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, लेकिन देखो सबको वो अमृत रस प्रदान करती है। एक तो पानी, जल ही जीवन है, दूसरा भक्ति, भक्ति है हमारी गंगा मैया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देके उन्होंने इसके बारे में बोला। और जैसे काली गाय बोलते, गाय चाहे काली रंग की क्यों ना हो, लेकिन दूध तो वैसा ही पवित्र होगा ना। तो इसी तरह बोले कैसी भी ये मेरी किसी भी भाषा में मैंने कथा क्यों ना लिखी हो, लेकिन वैसे ही पवित्र होगी एंड कल्याण करने वाली होगी।
अब हम 10 के नीचे 11 तक पढ़ेंगे। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाता। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार और उसके कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्रीहरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय में समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेट कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करके जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो सबसे सुंदर बात उन्होंने बोली है, सारी बातें बड़ी सुंदर है। ये हमारा जो 40 तक आएगा, जो ये प्रसंग आएंगे 40 तक, उसको हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे जितनी जल्दी हो सके। पर लेकिन है बहुत सुंदर, इसीलिए मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पे जो मेन जो सबसे प्रिय लगता है वो कहते हैं कि हम अभी हमने सरस्वती माँ की पूजा की, आज ही सुबह थी। तो सरस्वती माँ जी को कहते बुलाया जाता है पढ़ाई के लिए, हम उनको हमेशा याद करते हैं। बोले वो भी दौड़ के आती हैं और हम सबकी सब स्टूडेंट्स की हेल्प करती रहती हैं। तो लेकिन अगर उनको भी दौड़ के आने में, सबकी हेल्प करने में कितना थकावट होती होगी। बोले पर लेकिन जब उन्हें हम इसके लिए बुलाते हैं, रामचरित सरोवर के लिए, जब हम रामचरितमानस के लिए लिखने, पढ़ने, सुनने, समझने के लिए बुलाते हैं, तब कहते हैं वो भी देखो कितना सुंदर लिखा है। उनकी कहते हैं सरस्वती जी दौड़ी आने की ये थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से नहीं होती। हाउ ब्यूटीफुल दैट इज कि माँ सरस्वती जी भी कैसे प्रसन्न होती हैं कि शुक्र है मुझे किसी ने प्रभु का नाम लेने के लिए बुलाया। तो आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। सॉरी अबाउट ऑल दैट डिस्टर्बेंस विद द इंटरनेट। अब हम ऑन कर सकते हैं सब वीडियो एंड लास्ट वाला बोलेंगे डिम्पल। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन पढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया जय राम, श्री राम। जय सिया। Thank you, थैंक यू Krishna ji. एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Krishna ji. जय सिया। थैंक यू कृष्णा जी। Thank you, Krishna ji. Thank you. Narayan, Narayan. नारायण नारायण। नारायण Narayan, Narayan. नारायण। Thank you, Krishna. Thank you. Krishna ji. नारायण 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 नारायण। चलो recording stop कर दो।